नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सजलोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो देखो, बात करते हैं सजलोन एनर्जी। काफी यूजर्स का कमेंट आया है कि भैया सजलोन एनर्जी पे जो है काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखा के अचानक से ऐसे लुढ़क क्यों गया, मतलब क्या रीजन है। 80 के आसपास स्टॉक टच करने के बाद वापस 76 के आसपास आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है। कंपनी की ग्रोथ के अंदर कोई भी कमी नहीं है। कंपनी के स्टॉक के फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है, मायने रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। 1 लाख करोड़ की कंपनियां कोई गिनी चुनी कंपनी है। ठीक है, अगर आप देखोगे अडानी के स्टॉक्स तो वहां पे भी आपको इतनी मार्केट कैपिटल नहीं दिखाई देगी जितनी मार्केट कैपिटल यहाँ पे सजलोन एनर्जी के स्टॉक में। अगर आप टाटा के शेयर्स चेक करोगे तो टाटा के शेयर्स की भी मार्केट कैपिटल आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी सजलोन एनर्जी के स्टॉक की है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे कि भाई फंडामेंटल इसके कितने जबरदस्त है। लोग ऐसे ही पैसा नहीं लगाते किसी स्टॉक में। ठीक है, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जून 2024 में, तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो 2000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 49% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो 302 करोड़ के आसपास है। 199% से ज्यादा का यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो उसमें भी आपको 175% की ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी आपको 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो फंडामेंटल जो है इसके जबरदस्त है। और एक नजर डाल लेते हैं इसकी सुर्खियों पे, उसके बाद बताएंगे कि सजलोन एनर्जी में ये स्टॉक इतना डाउन क्यों है। ठीक है, देखो अगर इसकी करंटली न्यूज के ऊपर बात किया जाए तो देखो, सबसे पहले सजलोन एनर्जी का जो शेयर प्राइस है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, साथ में इसकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है वो 1 ट्रिलियन INR के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, जो और साथ में इसका जो पी रेशियो है वो भी जबरदस्त ग्रोथ के साथ है। और अगर इसकी इनकम और नेट रिवेन्यू की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी देखो पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस साल काफी ज्यादा, मतलब 199% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है, 20 बिलियन के आसपास। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसकी और भी देखो है। साथ में एक नया यहाँ पे इसको 2 ऑर्डर मिले हैं। एक तो 402 मेगावाट का ऑर्डर मिला है जूनिपर ग्रीन एनर्जी से, और दूसरा जो ऑर्डर मिला है इसको 330 मेगावाट, ठीक है, वाइंड पावर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मिला है किससे, EDF रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, तो ये 2 कंपनियां जूनिपर ग्रीन एनर्जी और EDF रिन्यूएबल एनर्जी, यहां से इसको 2 ऑर्डर्स मिले। ठीक है, साथ में देखो एक न्यूज और निकल के आ रही है जो यहाँ पे मैंने मेंशन यहाँ पे दिखाई नहीं दी। उसमें ये है कि भाई जो अडानी है, अडानी पावर है, वो भी इस सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके एनालिसिस्ट वगैरह इस कंपनी को एक ग्लोबल लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब उनके पीछे क्या सिस्टम है, क्या उनकी डील चल रही है, वो तो भगवान ही जाने। बाकी अडानी स्टॉक को काफी ज्यादा प्रमोट करके चल रहा है, मतलब इसको एक ग्लोबल लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर पिछले ईयर की बात की जाए तो पिछले ईयर के कंपैरिजन में स्टॉक के अंदर कम से कम 444% स्टॉक्स सर्जिज हुए हैं। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, स्टॉक अगर देखा जाए तो और वैल्यू है, लेकिन ये अभी और भी ज्यादा ग्रोथ करेगा। इसका जो अपर सर्किट रहेगा वो सितंबर में शुरू होगा और ये स्टॉक कम से कम 120 रुपए तक जाएगा और जाएगा ही जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता और सितंबर तक ये उसको टारगेट को अचीव करेगा। ठीक है, अभी स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, उसके पीछे का एक रीजन है। अगर आपने देखा होगा कल या परसों, तो जो डो जोन्स है उसके अंदर भी कम से कम 150 पॉइंट की गिरावट है। और अगर हम बात करते हैं NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहां पे 50 पॉइंट से ज्यादा की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। अब बंदे बोलते हैं कि भाई साहब NYSE के अंदर 50 पॉइंट की गिरावट है तो वो तो बहुत मामूली है। देखो मामूली नहीं है। जब NYSE अगर 1000 गिर गया, 1000 पॉइंट अगर गिर गया, तो इंडियन स्टॉक मार्केट कम से कम 3-4 हजार पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक, और 3-4 हजार पॉइंट का मतलब होता है सबके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती है। ठीक है, तो भाई साहब अभी दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज जिसकी वजह से स्टॉक डाउन है वो एक ये रीजन है कि भाई देखो मंथ का एंड चल रहा है। हर एक मंथ के एंड के अंदर कंपनी के ऑडिट्स चलते हैं और उस ऑडिट के दौरान कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल टर्म्स होती है, उसको फाइनेंशियल जो लेना देना होता है, टर्म्स होती है, उस फाइनेंशियल एक्टिविटी को कम कर देती है। ऑडिट्स होते हैं कि भाई जिसमें कंपनी के इन्वेंट्री, असेट वगैरह कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, उसकी जो फाइनेंशियल टर्म्स होती है वो ऑडिट होती है कि भाई
हमारी इन्वेंट्री में कितना आइटम है, कितना नहीं है, हमारे पास कितने असेट कम हो गए, कितने बढ़ गए, ठीक है। साथ में हमारी जो फाइनेंशियल टर्म्स है उसके अंदर हमें कितना लेना है, कितना देना है। साथ में उस टाइम में देखो, जब तक ऑडिट चलता है तो उस टाइम जितने भी पीओ ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उन सभी को होल्ड कर दिया जाता है, जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उनको होल्ड कर दिया जाता है। और यहाँ पे मोस्टली जो ऑडिट होते हैं वो 3 से लेकर 5 तारीख तक चलते हैं, ठीक है। तो इस दौरान कंपनी जो